अर्निंग में फेस में आने के लिए मुझे अराउंड 6 मंथ लगे। मेरे पास स्टार्ट में कोई भी अमेज़ॉन का क्लाइंट नहीं था, तो मैंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। मैंने एक अपने रिलेटिव से बात करी, उनकी शॉप थी। मैं उनकी पूरी शॉप, वर्चुअली शॉप उठा के मैंने उनको दराज पे उनकी सारी चीज़ें प्लेस करी। अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ से हमारे उनकी शॉप से दराज पे 7 to 8 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। बहुत से मेरे बैच में भी ऐसे लोग थे कि जिनको बैच ख़त्म होने से पहले ही क्लाइंट्स मिल गए, काम मिल गया, उनकी प्रोडक्ट हंटिंग हुए, सेल हो गई। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको सक्सेस के लिए वेट करना होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा ही एनेबलर्स की सक्सेस स्टोरीज़ को आपके साथ शेयर करते हैं। नाजरीन, एक बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इंसान जब भी ख़ुद को बदलना चाहता है तो इसमें वो एक गलती करता है। वो अपना घर बदल लेता है, वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश भी करता है, अपना घर बदल लेता है, अपने दोस्त बदल लेता है, अपने ताल्लुकात ख़त्म कर देता है, ताल्लुकात को बदलने की कोशिश करता है। लेकिन जहाँ वो गलती करता है, वो गलती ये होती है कि वो ख़ुद को नहीं बदलता, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में कोई बेटरमेंट नहीं आती, कोई तब्दीली नहीं आती, कोई चेंज नहीं आती और कोई पॉजिटिविटी नहीं आती। तो हमें अपने आप को ख़ुद को बदलने की ज़रूरत है और अपने आप को डेवलप करके उस स्टेज पे लेके जाने की ज़रूरत है जहां हमारी वैल्यू हो, लोगों की ज़िंदगी में भी और अपने काम में भी हम एक ऐसी वैल्यू ऐड कर सकें जो हमारी स्ट्रेंथ बन सके, ना कि वीकनेस। आइए ई कॉमर्स की एक सक्सेस स्टोरी से हम इस आपसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। जो आज मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अली असगर साहब, हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ई कॉमर्स का रुख कैसे किया, कैसे ये एक फ़ेसबुक एडवर्टाइजमेंट का काम करते थे, वहाँ से फिर ये ई कॉमर्स की तरफ आए और आज ये माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो जो चेंज का प्रोसेस था वो इन्होंने इंटरनल से स्टार्ट किया, यानी ख़ुद को चेंज किया तो बाकी सारी चीज़ें चेंज हो गई। लेकिन अगर आप एक्सटर्नली चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो सारी ज़िंदगी भी लग जाएगी, लेकिन वो चीज़ें ना चेंज हो पाएंगी ना बेहतर हो पाएंगी। वक्ती तौर पे आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि आप शायद कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ बेहतर कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ चीज़ों की हेर फेर होगी, लेकिन चेंज नहीं होगी। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली असगर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे ये बताइएगा कि फ़ेसबुक एडवर्टाइजमेंट और फेसबुक पेज को रन करना, वहाँ से ई कॉमर्स में आप कैसे आए? मेरा सफ़र कुछ यूँ स्टार्ट हुआ कि मैं फेसबुक का एक पेज रन कर रहा था जिस पे मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेल आउट कर रहा था। तो एक बार मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को ये जाके बताया कि मेरे फेसबुक पेज से मैंने इस मंथ बहुत अच्छी अर्निंग कर ली। तो उन्होंने मुझे रिकमेंडेड किया कि आप अगर ये काम कर ही रहे हो तो इसको बहुत और हाई लेवल पे क्यों नहीं करते। और फिर उन्होंने मुझे सर कासिम अली शाह की 1-2 वीडियोस सेंड करी और इनेबलर्स रिकमेंड किया और फिर मैंने इनेबलर्स ज्वाइन करके बेसिक्स में एडमिशन लिया था एज एन VA। सर, जब आपने ये स्टार्ट किया, एडमिशन लिया, उसके बाद आपको कितना अरसा लगा इस सारे काम को सीखने में? VA के कोर्स को, वर्चुअल असिस्टेंट की जो भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इसको सीखने में कितना टाइम लगा? हमारा बैच स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2022 में और एंड हुआ था जनवरी 2021 में। बंदा रोज़ सीखता है एक नई चीज़। ठीक है, मैं कभी भी ये नहीं मान सकता, ना बोल सकता हूँ कि मैं जो पहली क्लास में था वो मैं आखिरी क्लास में बिल्कुल सेम था। नहीं, मतलब पहली क्लास में हमें ये भी नहीं पता होता कि होलसेल या अमेज़ॉन पे FBA और FBM में भी कोई चीज़ होती है। तो आप जब पहली क्लास अटेंड करते हैं, पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक भी आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। उसके बाद भी आपके जो मेंटोर होते हैं वो हमें सेक्शन वगैरह देते रहते थे जूम पे। तो आपकी लर्निंग, मेरी लर्निंग 2020 से लेकर अब तक मई तक अब तक लर्निंग हो ही रही है। तो इनेबलर्स में लर्निंग और इस फील्ड में लर्निंग आपकी हमेशा जारी रहती है। सर, टोटल कितना टाइम लगा आपको अर्निंग के फेज़ में आने तक? अर्निंग में फेस में आने के लिए मुझे अराउंड 6 मंथ लगे। मेरे कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी मुझे 2-3 महीने लगे जिसमें मुझे वेट करना पड़ा। मेरे पास स्टार्ट में कोई भी अमेज़ॉन का क्लाइंट नहीं था और बहुत से न्यू कमर्स यही गलती करते हैं कि जब स्टार्ट में क्लाइंट नहीं होता तो वो छोड़ के वापसी एक 9 to 5 की जॉब पे लग जाते हैं। बट मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचा कि इनेबलर्स ने हमें क्लासेस दी थी, उसमें सिर्फ अमेज़ॉन नहीं था, उसमें एक क्लास हमारी दराज की भी थी, हमारी क्लास eBay की भी थी। तो मैंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। मैंने एक अपने रिलेटिव से बात करी, उनकी शॉप थी। मैं उनकी पूरी शॉप, वर्चुअली शॉप उठा के मैंने उनको दराज पे उनकी सारी चीज़ें प्लेस करी और अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ से हमारे उनकी शॉप से दराज पे 7 to 8 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। पर मंथ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और आज मैं 3 दराज की शॉप चला रहा हूँ, 3 डिफरेंट लोगों के लिए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे दराज
पे मेरा हाथ सेट हो गया, वहाँ से अर्निंग आना शुरू हो गई। तो फिर मैंने एक हमारी एनेबलर्स के मेरे बैच के मेहदी है, सक्सेस स्टोरी, वो भी एनेबलर्स की प्राइवेट लेवल पे, तो उन्हीं के साथ मिलके एक एजेंसी फॉर्म करी ई-कॉम सोल के नाम से। और अभी हम दोनों मिलके एज एन पार्टनरशिप पे 3 चीज़ों की सर्विसेज दे रहे हैं, प्राइवेट लेबल अमेज़ॉन, होलसेल अमेज़ॉन एंड दराज। सर इनेबलर्स की अगर हम बात करें और ई कॉमर्स की फील्ड की ख़ास तौर पे, तो मुझे ये बताइएगा कि इसमें पार्टनरशिप और टीम बिल्डिंग का कितना रोल है? क्या इससे आपका सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाता है? जी बिल्कुल, ऐसी बात है कि सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जस्ट बिकॉज एक आप नए कमर्स को जब आप एक खुद चीज़ सिखाने बैठते हैं तो आपको वो सवाल फेस करने पड़ते होते हैं जो कि आपके दिमाग में शायद कभी नहीं आए होते हैं। तो अभी हमारे पास भी इनेबलर्स के कुछ जो नए बैचेस आ रहे हैं, बैच 7 हमारे बात का था, 8 बात का था, तो उसमें से हमारे पास तो अभी 3 लोग पेड पे और 3 लोग अनपेड इंटर्नशिप करते हैं। ठीक है, उनको भी इंटर्नशिप पे होता है कि हम टास्क देते हैं और टास्क के हिसाब से उनको पे मिलती है। तो आप जितने नए लोगों को सिखाएंगे आपको उतना ही सीखने का और मौका मिलेगा। सर आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है? मेरी अभी मंथली अर्निंग 200K प्लस है, इंक्लूडिंग दराज एंड अमेज़ॉन होलसेल। सर जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में ई कॉमर्स की, उनको आप क्या सजेशंस देंगे? कौन से स्किल्स होने चाहिए उनके पास? ई कॉमर्स की फील्ड में आने के लिए सबसे पहले आपके अंदर एक पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, और कोई नई चीज़ को ढूंढने की है ना चाहत होनी चाहिए कि क्योंकि इसमें रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट एनालाइजिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि आपको एक नई चीज़ निकाले। आपकी चीज़ यूनिक होगी तो ही आप उसको सेल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि हमारे अंदर होनी चाहिए। सर आने वाले वक्त में आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से दराज पे भी काम कर रहे हैं, तो होलसेल बिज़नेस के हवाले से आपका फ्यूचर प्लान क्या है? हमारा अभी इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान ये है कि हम अपनी एजेंसी को आगे ग्रो करते हुए देखना चाह रहे हैं, और जो जो न्यू कमर्स इनेबलर्स में आ रहे हैं, इस फील्ड में आ रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम उनको मौका दें कि हमें ज्वाइन करें और मिलके एज एन टीम ग्रो करें। सर इनेबलर्स का एनवायरनमेंट आपको ओवरऑल कैसा लगा? इनेबलर्स का एनवायरनमेंट नो डाउट बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारा कोर्स ख़त्म हो गया और उसके बाद हमें कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही। आर्ट्स होते हैं हमारे, जूम की क्लासेस होती है जिसमें हमें हमारी बहुत सारी क्वेरीज हल होती है। ठीक है, हमारे सीनियर्स जो हैं वो जूम्स के आर्ट्स ले रहे होते हैं, तो इससे बहुत सारी आपको नई नई चीज़ें सीखने मिलती है। सर आपका एक्सपर्ट एरिया क्या है? कोई एक ऐसी चीज़ या एक दो ऐसे स्किल्स जिनकी वजह से आपको लगता है कि ये सारी आप अर्निंग भी कर रहे हैं और आप सक्सेसफुल हैं, वो स्किल्स कौन से? प्रोडक्ट एनालाइजिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं बोल सकता हूँ कि मैं थोड़ा एक्सपर्ट हूँ, स्ट्रांग हूँ, कि मैं उस चीज़ पे अपनी अर्निंग को ज़्यादा अर्न कर लेता हूँ। सर साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं, उनके विज़न को, उनकी कोशिश को और उनके ख्वाब को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, ये है कि सर साकिब अज़हर की मतलब आज उनकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट आज इतने सक्सेसफुल है। उन्होंने ये हमें इनेबलर्स का एक प्लेटफॉर्म दिया जिस पे हम चल के आज यहाँ तक पहुँचे। मैं ऐसा साकिब अज़हर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जहाँ हम आज यहाँ तक पहुँच के इतनी सक्सेस हासिल कर सकते हैं, और आने वाले लोगों को भी बहुत हेल्पफुल है ये चीज़ें। सर आपने जब ई कॉमर्स का इसके बारे में सुना, ई कॉमर्स के बारे में सुना, ई कॉमर्स को देखा, इसको परखा, जांचा, तो मुझे ये बताएं इसमें आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया? उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने इस पे आपको मोटिवेट किया या उन्होंने डीमोटिवेट किया? उन्होंने क्या कहा कि आप करें इसको? क्या था उनका सजेशन? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। ठीक है, अक्सर रातों को लेट हो जाता है, दिन में 3-4 घंटे सो रहे होते हैं, सुबह से काम कर रहे होते हैं, तो अक्सर घर पे टाइम पूरा अफसर आता है, नहीं दे पा रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, और आपकी फैमिली को भी इस चीज़ में सपोर्टिव होना पड़ता है, क्योंकि एक नई बुनियाद रखने में और नया बिज़नेस खड़ा करने में आपको बहुत हार्ड वर्किंग होती है। सिर्फ वो एक सिंगल हैंड बंदे की कुर्बानी नहीं हो रही होती है, आपकी पूरी फैमिली कुर्बानी दे रही होती है एक न्यू बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए। सर मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग आते हैं ई कॉमर्स की फील्ड में, लेकिन वो सक्सेसफुल इस सेंस में नहीं हो पाते क्योंकि उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होती। आप क्या समझते हैं ई कॉमर्स की सक्सेस कैसे हासिल की जा सकती है? ई कॉमर्स सक्सेस हासिल करने के सबसे पहले तो मतलब बहुत से मेरे बैच में भी ऐसे लोग थे कि जिनको बैच ख़त्म होने से पहले ही क्लाइंट्स मिल गए, काम मिल गया, उनकी प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, सेल हो गई। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको सक्सेस के लिए वेट करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सक्सेस आपको फ़ौरन मिल जाए। हर चीज़ का खुदा ने एक सही वक्त रखा है कि जो वक्त सही होगा उस चीज़ के लिए आपको
उस वक्त ही मिलेगी। ठीक है, तो सक्सेस के लिए आपको वेट करना है। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप जितना आपके पास नॉलेज है, आप जितना लोगों को नॉलेज शेयर करेंगे, आपकी खुद की नॉलेज उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, बाकी तीसरी ये है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी इज़्ज़त करें। बाकी माँ बाप की दुआओं से बढ़ के कोई और चीज़ नहीं है दुनिया में, तो इंशाल्लाह सक्सेस ज़रूर मिलेगी हमें पे। थैंक यू सो मच अली असगर साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह इन्होंने बताया कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, ख़ास तौर पे स्टार्ट में, ताकि आप ई कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ों को सीख सकें। और बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट भी आपकी जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए एक लंबा टाइम चाहिए। आपको 7-8 घंटे भी कई लोगों को देने पड़ते हैं। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि हर इंसान की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कुछ लोग जल्दी चीज़ों को ग्रैब कर लेते हैं, सीख लेते हैं, और कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एट द एंड इसका रिज़ल्ट ज़रूर निकलता है। इसी नोट पे इजाज़त दीजिए और अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है।